संस्कृताय। नमः संस्कृताय। हम सब इससे पहले के कल के अध्ययन में सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से प्रारंभ करके सर्व इत्यादि शब्दों की सिद्धि किए थे। तो सर्व इत्यादि जो 35 शब्द हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। उनमें से सर्व, विश्व, इन दोनों शब्दों को हमने कल सामान्य रूप से जाना था। सर्व शब्द की सिद्धि में केवल 5 जगह पर परिवर्तन है। प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी तीनों जगह एक वचन और षष्ठी बहुवचन, यानी एक वचन और बहुवचन में ही परिवर्तन है, द्विवचन में कहीं परिवर्तन नहीं। केवल 21 में से 5 रूपों में परिवर्तन है। 16 रूप राम शब्द की तरह ही हैं। उसी तरह विश्व में भी सर्व शब्द की तरह ही विश्व शब्द के भी रूप जानने चाहिए। वहाँ भी जैसा सी सर्वनामना से स्मयी और ngसिंयो स्मात् स्मिनो और फिर आमि सर्वनामना सुट, ये सभी सूत्र लगेंगे। फिर उसके बाद हमने पाठ एवं विश्वादयोप्यदन्ताः यह पाठ पढ़ा था। इसी तरह विश्व इत्यादि भी अदंत यानी ह्रस्व अकारांत शब्द चलेंगे। विश्व इत्यादि, अब विश्व इत्यादि में विश्व के तुरंत बाद सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में विश्व के तुरंत बाद कौन सा शब्द है? यह शब्द है उभ शब्द है। सर्व विश्व उभ, उभय, फिर डतम आते हैं। तो ये उभ शब्द जो है यह थोड़ा विशेष है। उभ शब्दस्य क्या लिखा है वहां पर? उभ शब्दो नित्यम द्विवचनान्तः। आप आमि सर्वनामना सुट सूत्र के अंदर विवरण में देखेंगे, वहीं हम वहां तक ही चल रहे थे, वहीं से आगे चलेंगे। उभ शब्दो नित्यम द्विवचनान्तः, यानी उभ शब्द का केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है। तो द्विवचन में प्रयोग होगा प्रभु जी, तो समझ लीजिए केवल द्विवचन वाले ही प्रत्यय लगेंगे। औ औ, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, यही 7 प्रत्यय लगेंगे। औ लगेगा तो उभौ, फिर दोबारा औ लगेगा तो फिर से उभौ। भ्याम 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 लगेगा तो उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, सुपिचा से दीर्घ करना है तीनों जगह। और ओस लगेगा तो ओसीचा से एक कर देना है, उभयोः उभयोः, जैसे रामयोः की तरह। राम शब्द के द्वितीय द्विवचन की तरह ही जैसे रामौ वैसे उभौ, जैसे रामाभ्याम वैसे उभाभ्याम, जैसे रामयोः वैसे उभयोः। ये कैसे सिद्ध हुआ अगर नहीं जानते तो पिछले पाठ को आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया उभ, उभो बन जाएगा। ये 7 विभक्तियों में अब कोई परिवर्तन नहीं आया है, नहीं आया है ना, राम शब्द की तरह ही चला है। तो अब मान लीजिए ये सर्वनाम नहीं होता तो क्या हानि थी? उभ शब्द सर्वनाम नहीं होता तो कोई हानि थी क्या? कोई हानि नहीं। सर्वादि सर्वनामानि सूत्र में, सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में इसका पाठ क्या आवश्यक है? सर्वनाम संज्ञा करने के फल स्वरूप जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, आमि सर्वनामना सुट, वो तो आम प्रत्यय इसमें लग नहीं रहा है। सर्वनामना स्मयी, ज्ञ के स्थान पे स्मय हो रहा है तो ज्ञ भी नहीं लग रहा है। ngसिंयो स्मात् स्मिनो, वो भी दोनों प्रत्यय हैं इसके बाद नहीं लग रहे हैं। न ngसि के स्थान पे स्मात् कर सकते हैं, न ङी के स्थान पे स्मिन कर सकते हैं। तो यानी कोई भी फायदा, जैसा सी भी नहीं लगेगा, कोई भी फायदा जो सर्वनाम से प्राप्त होने वाला वो कोई नहीं मिल रहा है उभ शब्द का। तो वह क्यों उभ शब्द को यहाँ पर पढ़ा गया? 35 शब्दों की लिस्ट में उभ शब्द को भी क्यों रखा गया? ऐसा एक सामान्य प्रश्न उठ सकता है ना प्रभु? तो वही उत्तर दे रहे हैं अगला कि उभ शब्दो नित्यम द्विवचनान्तः। वहाँ लिखा होगा रूप तीनों लिखे होंगे, उभौ उभौ, फिर उसके बाद उभाभ्याम 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 और उभयोः उभयोः। 3 ही रूप याद रखने, उभौ उभय उभाभ्याम और उभयोः, यही 3 रूप सभी जगह बनेंगे। अब इसके बाद यहाँ एक वाक्य अगला लिखा होगा, तस्येह पाठो अकजर्थः। यही है ना, तस्येह पाठः अकजर्थः। तस्य मतलब उभ शब्दस्य, तस्य मतलब उसका, उभ शब्द का। उभ शब्द का यहाँ पर पाठ क्यों किया गया? यह जो अभी एक प्रश्न उठा था उसका उत्तर दे रहे हैं अकजर्थः। अकजर्थः का मतलब क्या है? एक प्रत्यय होता है अकच, यह एक अकच प्रत्यय होता है। अगर उभ शब्द का इस लिस्ट में पाठ न किया गया होता तो एक सूत्र है अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टेः। अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टेः, वो कहता अव्ययवाची शब्दों से, सर्वनाम संज्ञक शब्दों से अकच प्रत्यय होता है टी के पहले, टी के पहले।
अकच एकमात्र प्रत्यय है पाणिनीय व्याकरण में जो बाद में नहीं बैठता। एकमात्र प्रत्यय अकच प्रत्यय ऐसा है जो प्रत्यय परस्य के नियम के अनुसार पर में होना चाहिए, पर यह एकमात्र अपवाद प्रत्यय है, यह बाद में नहीं होता, प्राक्टेह होता है। प्राक्टेह का मतलब क्या है कि वह टी संज्ञक के पहले आता है। उभ शब्द में टी संज्ञक अ है, उस अ से पहले अकच जुड़ेगा, अकच के बाद अ आएगा। ये अकच प्रत्यय केवल एक प्रत्यय है, एकमात्र ऐसा प्रत्यय है जो पूर्व में मतलब एकदम से अंत में नहीं बैठेगा। देख लीजिए, टी के पूर्व। हाँ, मैं दिखा देता हूं। जैसे यह अकच प्रत्यय, इसको उभ शब्द को यहां पर क्यों रखा गया? अकच के लिए। किसके लिए? अकच के लिए। तस्य इह पाठः अकच अर्थ, अकच अर्थ। अगर यहाँ इस सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में उभ शब्द नहीं कहा गया होता तो सर्वनाम भी नहीं होता उभ शब्द, और सर्वनाम नहीं होता तो अकच प्रत्यय उभ शब्द से नहीं हो पाता, क्योंकि अकच प्रत्यय केवल सर्वनाम शब्दों से होता है या फिर अव्यय शब्दों से होता है। तो अव्यय तो है नहीं उभ, सर्वनाम भी नहीं होता तो अकच से नहीं हो पाता, इसलिए अकच के लिए उभ शब्द को यहाँ रखा गया। उभ शब्द से जब अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेह होगा ना, अब उस सूत्र में ही प्राक्टेह कहा गया है, इसीलिए यह नियम विशेष है। उसी सूत्र में क्या कह दिया गया? प्राक टेह, मतलब टी संज्ञक के पहले। उभ शब्द में टी संज्ञक कौन सा है? इसमें आपका टी आ। उभ शब्द में टी है आ, तो उसके पहले आएगा। ये देख लीजिए, उभ भ आधा हो गया, उसके बाद जुड़ गया अकच, और उसके बाद जुड़ जाएगा आ, ये उभ वाला आ यहां चला गया, अकच बीच में आया, ऐसा होगा। तो अकच प्रत्यय में से बचता है अक। देख लीजिए, उभ अक अ, इन दोनों यहाँ शायद अक हलंत बचता है, उसमें से ये आ जुड़ जाएगा तो उभ क बनेगा। क्या बनेगा? एक मिनट, क्या बन जाएगा? उभ, ये आ इसमें जुड़ गया, और ये का आधा था, इसमें ये आ जुड़ गया, उभ का। ऐसा शब्द अब अकच प्रत्यय लगकर बनेगा, पर वह अभी यहाँ प्रसंग नहीं है। केवल ये समझिए कि उभ शब्द को इस लिस्ट में क्यों रखा गया? अकच प्रत्यय के लिए। सर्व कहा, विश्व कहा, ऐसे सब शब्द सर्वनामों से लग के, सर्वनाम शब्दों से। तो सर यहाँ अकच प्रत्यय इसमें जुड़ क्यों नहीं रहा है? जुड़ा तो उभ का बन गया, अकच जुड़े। तो अब देख लीजिए क्या होता है कि यह एकमात्र ऐसा प्रत्यय है जो टी संज्ञक के पहले आता है। तो सर इसका रूप उभकव क्यों नहीं बना? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप इसको सभी विभक्तियों में रूप चलाइए, सर्वकः, सर्वकौ की तरह। तो अब ये उभक प्रातिपदिक बना है, उभकः मैं रूप नहीं बता रहा हूं, ना उसका रूप बताना आवश्यक है। यहाँ पर अभी सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र के विवरण में जहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ केवल यह प्रश्न उठा कि जब उभ शब्द के द्विवचन के ही रूप प्राप्त होते हैं, द्विवचन के ही रूप प्राप्त होने के कारण सर्वनाम संज्ञा होने का कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, ना तो आमी सर्वनाम, ना सूत्र या जसासी इत्यादि कोई नियम नहीं लग रहे हैं। राम वगैरह तरीके से चल रहा है, राम की तरह चल रहा है, तो सर्वादीनि सर्वनामानि शब्द में सर्व इत्यादि लिस्ट में उभ को क्यों रखा गया? अकच प्रत्यय के लिए। यही उसका उत्तर है। अगर उभ इत्यादि, उभ यह लिस्ट सर्व, ये उभ यह शब्द सर्व इत्यादि लिस्ट में नहीं होता तो अकच प्रत्यय नहीं हो पाता। बस केवल इतना ही जानना है। तो उभ का बन जाएगा। अब इसका अकच का फल क्या है? अकच प्रत्यय एक होता है, किस अर्थ में होता है वह अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेह देखना पड़ेगा। तो प्रायः उसी अर्थ को थोड़ा सा विशेष करता है, पर यह अकच प्रत्यय केवल सर्वनाम शब्दों से, केवल अव्यय शब्दों से ही होता है। बहुत प्रत्यय पहले लगता है। हाँ, तो अब ये समझ लीजिए, इसका उभ शब्द का यहाँ पर क्यों पाठ किया गया? अकच प्रत्यय के लिए। तो उभ हो गया, सर्व, विश्व, उभ, ये तीन देख लिया। उसके बाद अगला शब्द क्या है? उभय। उभ के बाद उभय है, सर्वादीनि लिस्ट में देखते जाएंगे। उभ के बाद कौन सा शब्द है? उभय।
और उसी का विवरण तुरंत प्रारंभ हो रहा है। क्या लिखा है उसके बाद? पाठः अकज अर्थः के बाद क्या लिखा है? उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। यानी उभ शब्द ऐसा है जिसका केवल द्विवचन ही है, और उभय शब्द ऐसा है जिसका द्विवचन है ये नहीं है। दोनों समानार्थक शब्द हैं। उभ मतलब दोनों, उभौ मतलब दोनों, उभयम मतलब दोनों। लेकिन उभय शब्द ऐसा है जिसका द्विवचन में प्रयोग नहीं होता। ऐसा कहाँ से प्रमाण? क्योंकि महाभाष्यकार ने किसी वर्णन में, किसी सूत्र के वर्णन में उभयः मणिः ऐसा प्रयोग किया। उभयः मणिः उभये देव मनुष्यः, उभयः और उभये ये दो ही प्रयोग किया है, उभयौ का प्रयोग नहीं किया है। उससे यह ज्ञापित होता है कि उसका द्विवचन का प्रयोग नहीं होता। उभये देव मनुष्यः। तो अब ये समझिए कि यह द्विवचन में नहीं होगा। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। तो अगर उभय शब्द का आपको उस समानार्थक किसी शब्द का द्विवचन में प्रयोग करना है तो आप उभ शब्द का प्रयोग करें, और अगर एक वचन बहुवचन में प्रयोग करना है तो आप उभय शब्द का प्रयोग करें। ठीक है? तो उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति ये स्पष्ट है। उभय शब्द का द्विवचन प्रयोग नहीं होता। तो एक वचन और बहुवचन में रूप चलाते जाइए। जैसे सर्वः बनाया वैसे उभयः बना लीजिए, जैसे सर्वे बहुवचन में बनाया वैसे उभये बना लीजिए। जैसा हसी लग जाएगा, लगेगा ना? उभय जस, उभय शी, उभय ई, आद गुणा से गुण हो जाएगा, उभये बन जाएगा ना, उभये। फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन वो चीज बता चुका हूं इसलिए वो चल सकता है। तो उभये होगा, उभयः उभये। द्वितीय एक वचन में क्या लगेगा? अम प्रत्यय लगेगा, तो उभयम, उभय अम। वो सभी उदाहरण दिया है, क्रमशः रूप दिए हुए हैं उसी सूत्र के विवरण में, आमि सर्वनामना सुट सूत्र के विवरण में आप देख सकते हैं। उभयम उभयान, रामान की तरह, और सब जगह तो राम की तरह चलेगा, केवल परिवर्तन जहां आ रहा है वहां देखना है। उभयम उभयान, उभयेन उभयैः, ये भी राम की तरह है। और फिर उभयस्मै, यहाँ सर्वनामना स्मै लगेगा, उभयस्मै उभयेभ्यः। उभयस्मात्, यहाँ घसी ञ स्मात् स्मिनो लगेगा, घसी ञी के स्थान पर स्मात् और स्मिन हो जाता है। तो उभय स्मात्, उभयस्मात्, फिर उसके बाद उभयेभ्यः। फिर उभयस्य, यहाँ तो षष्ठी की तरह राम की तरह ही रहेगा। और उभयेषाम, यहाँ आमि सर्वनामना सुट लगेगा, और सुट आगम होने के कारण यह जो साम प्रत्यय बन गया यह झलादी है, और बहुवचन झल्लेत से ए हो जाएगा, उभयेषाम। ठीक है? उभयेषाम, फिर उभयस्मिन और उभयेषु, ये सातों विभक्तियों में बन जाएगा। फिर सर्व विश्व उभ उभय, इन चार को देख चुके हैं। अब डतर और डतम जानना है। डतर डतम, डतर और डतम ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कुछ किम, यत, तत् इत्यादि शब्दों के बाद लगते हैं। डतर और डतम दो प्रत्यय ऐसे हैं जो किम, यत, तद इत्यादि शब्दों के बाद लगते हैं। अब डतर और डतम प्रत्यय की एक विशेषता क्या है? सर्वादीनी सर्वनामानी में इन दोनों का ग्रहण किया गया है। डतम है, डतर और डतम, म पूरा है, डतर और डतम, ये दो प्रत्यय हैं। आप समझ लीजिए क्या होता है इन दोनों प्रत्ययों में। आप एक सूत्र लगाएंगे, चुटू लगेगा ना, चुटू से ड की संज्ञा हुई होगी, और बचेगा क्या? इन दोनों में से बचेगा अतर, अतर और अतम। ये म हलंत्यम, जहां कहीं भी माँ अंत में आता है वो मुझसे आदत पड़ गई माँ को हलंत्यम लगाने की। तो अतम, अतर अतम, ये दो बचेंगे। यह प्रत्यय कैसा है? डित है, डित प्रत्यय है ना, डकार की संज्ञा हुई है। एक सूत्र है टेह। टेह कहता है कि जहां भी डित प्रत्यय है वहां उसके पहले आने वाले टी भाग का लोप हो जाता है।
उसके पहले आने वाले टी भाग का लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए किम शब्द के बाद हमने डतर प्रत्यय लगाया है। किस शब्द के बाद? किम। और यत शब्द के बाद लगाया है, तत् शब्द के बाद लगाया है। इन तीनों शब्दों के बाद डतर और डतम प्रत्यय लगा के देख लीजिए। किम प्लस अतर जोड़ेंगे क्या होगा? किम अतर हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, यह प्रत्यय डित है। डित होने के कारण इस किम के टी भाग का यानी इम का पूरा लोप हो जाएगा। टी मतलब अचोन्त्यादि टी। किम में अंतिम स्वर कौन सा है? ई। एक ही स्वर है, वही पहला वही अंतिम। तो ई और म जो ये टी है पूरा, उस टी का पूरा लोप हो जाएगा। किम में से बचेगा केवल क्या? किम में से केवल बचेगा का, है ना, इम लुप्त हो जाएगा। यत में से बचेगा केवल या, अत का लोप हो जाएगा टी भाग का। और तत् में से केवल बचेगा ता। अब इसमें अतर अतम जोड़ दीजिए। कतर कतम, यतर यतम और ततर ततम, ये रूप बनेगा ना। ये सब डतर डतम प्रत्ययांत शब्द हैं। तो डतर और डतम ये जो सूत्र में कहा गया, सर्वादीनी सर्वादिगण में पाठे गए ये दोनों हैं, ये दोनों प्रत्यय हैं। डतर डतमौ प्रत्ययौ, ये शब्द नहीं है। ऐसा आप रूप मत चलाने लगना डतमः डतमौ डतमे डतमा, ऐसा रूप नहीं चलाना है। ये दोनों प्रत्यय हैं और ये दोनों प्रत्यय जिसके अंत में है उसका ग्रहण होगा। प्रत्यय ग्रहणे, अगला वाक्य वही लिखा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति तदंताग्राह्या, है ना। मतलब जहाँ ये लगेंगे उसका रूप। जहाँ प्रत्यय का ग्रहण अगर कहीं गण पाठ में सूत्र में कहीं भी कहा किया जाता है तो प्रत्यय ग्रहण से उस प्रत्यय की संज्ञा नहीं होती, उस प्रत्ययांत की संज्ञा होती है। ठीक, तो प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्ययांत का ग्रहण होता है। इसलिए डतर और डतम प्रत्यय जिसमें लगे हुए हैं ऐसे शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी। मान लीजिए कहीं पूछ रहा है कि डतर डतम है और ऑप्शन में सर्वनाम भी है और प्रत्यय भी है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सर्वनाम और प्रत्यय, डतर और डतम की कौन सी संज्ञा होगी? डतर डतम की सर्वनाम संज्ञा वैसे नहीं होती, सर्वनाम संज्ञा होगी डतर और डतम प्रत्ययांत की। डतर और डतम प्रत्यय जिसमें लगे हैं उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, क्योंकि प्रत्ययों की तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा के फलस्वरूप जो सु जस इत्यादि प्रत्यय लगाना है वो लगेगा नहीं, और वो प्रत्यय लगेगा नहीं तो फिर सर्वनाम संज्ञा का फल क्या है? सर्वनाम संज्ञा का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए डतर और डतम प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो प्रातिपदिक बन जाते हैं कृतद्धित समासाश्च से। तो जितनी जगह डतर और डतम लगा रहेगा वो सब क्या कहलाएंगे? वो सभी डतर और डतम प्रत्यय से बने जो प्रातिपदिक हैं वो सभी सर्वनाम कहे जाएंगे। तो मैंने अभी जो उदाहरण बताया ना, कतर कतम, ततर ततम, यतर यतम इत्यादि जो हैं, एकतर एकतम, तो ये सब जो है एक में से क्या होगा? एक में से केवल आ का लोप होगा और अतर जुड़ जाएगा, एकतर एकतम। तो ये सभी जो शब्द हैं ये डतर डतम प्रत्यय वाले हैं। अब इसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम संज्ञा होगी। तो कतर कतम शब्द का रूप चला लेते हैं, कतरह कतरऊ कतरे। केवल एक जगह परिवर्तन आया अभी, जसा सी के कारण, सर्वनाम के बाद आने वाले जस के स्थान पर सी हो जाता है। कतरह बन जाएगा राम की तरह, कतरऊ बन जाएगा रामों की तरह, सर्वऊ की तरह, लेकिन कतरे सर्वे की तरह, जैसा सी। ठीक है। और फिर उसके बाद कतमम कतमऊ कतमान, कतमेन कतमाभ्याम कतमई, कतमस्मई, यहाँ परिवर्तन आएगा। चतुर्थी एक वचन में कतमस्मई कतमाभ्याम कतमेभ्यः, कतमस्मात्, यहाँ गसिंग हो स्मात् विनो से स्मात् हो जाएगा, कतमस्मात् कतमाभ्याम कतमेभ्यः, कतमस्य कतमयोः कतमेषाम, यहाँ बहुवचने झल्ले तो लगेगा और आमी सर्वनामना सुट लगेगा। ठीक है। तो बहुवचन में ए हो जाता है। बहुवचन में अगर प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो तो ह्रस्व आ को ए हो जाता है। कतम में अंत में ह्रस्व आ है, उसको ए होगा, कतमे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत बाद में शाम प्रत्यय,
शाम प्रत्यय है ना, और आदेश प्रत्यय हो से उसका मूर्धन्य कर देंगे, कतमेषाम। फिर कतमस्मिन, कतमस्मिन, कतमयोः, कतमेषु। इसी तरह कतरस्मिन, कतर, या इसी तरह राम शब्द की तरह ही कतर शब्द को भी चला लेना है। केवल परिवर्तन प्रथमा बहुवचन में कतरे, चतुर्थी एक वचन में कतरस्मयी, पंचमी एक वचन में कतरस्मात्, षष्ठी एक वचन में, षष्ठी नहीं, षष्ठी बहुवचन में कतरेषाम, और सप्तमी एक वचन में कतरस्मिन। इसी तरह एकतर, ततर, यतर सभी शब्दों को इसी तरह चला लेना है। यानी मतलब सर्वनाम का जो परिवर्तन हो वो 5 जगह होगा, 5 जगह होगा। और सभी जगह राम शब्द की तरह ह्रस्व अकारांत सर्वनामों में बोल रहा हूँ, और सूत्र जो पढ़े हैं ह्रस्व अकारांत सर्वनामों में ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और कहीं तो मेन शब्द की तरह ही रूप चल जाता है। ठीक है, जैसे त्वत शब्द, अब सर्व डतर डतम इतर शब्द है, तो इतर शब्द भी सर्व की तरह चल जाएगा। विश्वादयोप्यदंता, सभी जितने भी अदंत हैं ह्रस्व अकारांत है, सब उसी तरह चला लेना। इसी तरह इतरो इतरे, इतरम इतरो इतरान इतरेण इतराभ्याम इतरैः, इतरस्मै, यहाँ ऐसे परिवर्तन, इतरस्मै, इतरस्मात्, इतरेषाम, इतरस्मिन, यही इतना परिवर्तन है। ठीक है, तो और इतर के बाद अन्यतर भी इसी तरह रहेगा। अन्यतरे प्रथमा बहुवचन में परिवर्तन कर लीजिएगा, अन्यतरस्मै चतुर्थ, उभय को छोड़ के जितने अकारांत हैं हाँ सबका एक जैसा रूप है, सबका एक जैसा है। केवल 5 जगह चेंज हो जाएंगे। तो उतर, डतर और डतम प्रत्यय की कोई एक ऐसा कोई वो है कि किस शब्द से लगेगा कि सभी सर्वनाम से? ये सभी सर्वनामों से नहीं लगते हैं। किम इत्यादि एक सूत्र है, किम यत तत् इत्यादि शब्दों से ही लगते हैं। किम यत तत्, ये इस उणादि सूत्र है प्रायः, या फिर देखना पड़ेगा ये कहाँ का है, मैं सूत्र का सूचित कर दूंगा। तो अभी डतर और रतम हो जाएंगे। इतर, अन्यतर, अन्यतर भी इसी तरह चला लेंगे। त्वत शब्द है, इसके बाद कौन सा है, तत्, जो इस लिस्ट में नहीं दिया गया। त्वत शब्द तकारांत पुल्लिंग है, तो इसको कैसे चला लेंगे, त्वत, त्वतौ, त्वतः। जसा सी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ह्रस्व अकारांत से ही जस लगता है। ह्रस्व अकारांत होता तभी तो जस के स्थान पर सी होता। तो त्वत ततौ ततः, हाँ, त्वत त्वतौ ततः, त्वतम त्वतौ त्वतः, त्वतम त्वतौ ततः, क्या हो जाएगा यहाँ, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, तो त्वतः ही केवल बचेगा। जैसे भवतः बनाते हैं भवत का, तो भवतः है। और फिर उसके बाद त्वता त्वद्भ्याम तद्भिः, त्वते त्वद्भ्याम तद्भ्यः, ततः ततोः, त्वतः त्वद्भ्याम तद्भ्यः, ततः ततोः त्वताम, त्वति त्वतोः त्वत्सु। इसी तरह षष्ठी में भी एक बनेगा ना, हाँ, तोता तो कहीं भी यानी जो ह्रस्व अकारांत होने के कारण जो 5 परिवर्तन आ रहा था वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हलंत शब्द की तरह इसका लिंग चला लेना है। यह हलंत शब्द है, इसलिए इसको अभी अजंत पुल्लिंग में इसका ग्रहण नहीं किया गया। हलंत पुल्लिंग पढ़ते समय यह विवरण आएगा, त्वत शब्द का रूप कैसे चलता है, वह हलंत पुल्लिंग जब प्रकरण पढ़ेंगे तो उस समय इसका विवरण। सेम रूप कैसे बनता है, क्योंकि पंचमी और षष्ठी में गसी और गस प्रत्यय होते हैं, दोनों में से बचता है अस। पंचमी, षष्ठी, प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा द्वितीया बहुवचन में अस बचता है, पंचमी षष्ठी एक वचन में अस बचता है। तो इसलिए ज्यादातर हलंत शब्दों में जहाँ कोई विशेष नियम नहीं है वहाँ इन चारों जगह समान रूप प्राप्त होते। संबोधन बहुवचन में भी वहाँ भी जस प्रत्यय होता है। तो ये ज्यादातर हलंत शब्दों में जब हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे तो हलंत प्रकरण में कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ चारों जगह एकदम से समान रूप मिलता है। पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, द्वितीया का बहुवचन, हाँ, प्रथमा द्वितीया बहुवचन। प्रथमा कहीं कहीं अवसर वो नुम आगम होता है, कहीं कहीं जहाँ नहीं होता है वहाँ देख लेंगे, हम बता देंगे। तो ये बन जाएगा, ये अन्यतर इतर त्वत बन गया। त्वा, त्वा शब्द भी, त्वा शब्द कैसा है, अकारांत है, तो इसलिए उसको भी अकारांत की तरह चला लेना है। नेम भी, नेम का अर्थ पर त्वत और त्व इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, सामने वाला, अन्य, अन्य कोई व्यक्ति। अन्य, त्वत और त्व दोनों समानार्थक हैं। त्वत और त्व ये दोनों जो बताए गए हैं ये दोनों
अन्यार्थवाचिनौ, त्वत्त्वतौ शब्दौ अन्यार्थवाचिनौ, ऐसा उस पुस्तक में नीचे विवरण में देख लेंगे तो मिल जाएगा। त्वत और त्व शब्द दोनों हैं अन्य अर्थ में है। किस अर्थ में है? अन्य। तो इसके बाद त्वत्व नेम हो गया। नेम का अर्थ क्या होता है? त्व शब्द का अकारांत होने के कारण ह्रस्व अकारांत की तरह सर्व की तरह आप रूप चला लेंगे। एवं विश्वादयो प्यदंतः कहा ही गया। तो अब आपको इस प्रक्रिया अगर करनी है, प्रक्रिया आपने अगर नोट बना रहे हैं तो आपको क्या करना है? सर्व और विश्व शब्द मान लीजिए 2 शब्द सिद्ध कर लीजिए। राम शब्द पूरा 7 विभक्तियों में सिद्ध कीजिए, विश्व शब्द को भी 7 विभक्तियों में सिद्ध कीजिए, फिर उसके सर्व शब्द 7 विभक्तियों में सिद्ध कीजिए। विश्व में जहां जहां परिवर्तन है उसी को दोबारा सिद्ध कर लीजिए। जैसे विश्वे, विश्वस्मय, विश्वस्मात् इत्यादि को सिद्ध कर लें और सभी शब्दों का केवल रूप लिख लें तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यों परिवर्तन आया है। सर्वनाम न हस्मई कहाँ लगा है, सगसी गेहूं स्मार्ट सिमिनल कहाँ लगा है, ये जानते हैं, है ना। तो अब इसके बाद अगला क्या है? नेम। नेम का अर्थ क्या है? आधा। नेम का अर्थ होता है आधा। नेम इत्यर्धे लिखा होगा, नेम इति अर्धे। नेम शब्द का अर्थ होता है आधा, लिखा वही वृत्ति में ही वही पढ़ना, नेम इत्यर्धे। नेम शब्द का अर्थ होता है आधा। ये प्रश्न हो सकता है कि नेम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आधा। आधा मतलब 50%, समान, समान अर्थ वाला। फिर नेम के बाद सम है। सम और सिम 2 शब्द ऐसे बचे हैं अभी, फिर गण सूत्र शुरू हो जाता है। सम और सिम ये 2 शब्द हैं। सम शब्द का है सम शब्दः सर्व पर्याय तुल्य पर्यायस्तु न। सम शब्द किसका पर्याय है? सर्व का पर्याय। सम का 2 अर्थ होता है, देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। सम शब्द है, इसका एक अर्थ आपने पढ़ा होगा, सम मतलब समान होता है ना। समान के अर्थ में ये प्रयोग होता है, मतलब तुल्य। समान मतलब तुल्य। इसका एक अर्थ होता है, सम का अर्थ क्या होता है? तुल्य। और इस सम का एक अर्थ, दूसरा अर्थ क्या होता है? 2 अर्थ हैं। दूसरा अर्थ है सर्व। इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है, पर अभी उदाहरण बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उसी सर्व अर्थ में प्रयोग है। सम शब्द का यहां जो सर्वादीनी सर्वनामानी में सम शब्द प्रयोग किया गया है वह सर्व अर्थ वाला है, सम अर्थ वाला नहीं, तुल्य अर्थ वाला नहीं। देख लीजिए, वह लिखा समः सर्व पर्याय। सम शब्द किस पर्याय का है? सम शब्द का क्या अर्थ है? ये समझने वाली बात है कि सर्व अर्थ वाला जो सम शब्द है उसी का यहाँ सर्वादीनी में प्रयोग है। तुल्य पर्यायस्तु न। तुल्य का पर्यायवाची जो सम शब्द है वह यहाँ नहीं गृहीत हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे पता चला आपको कि यह तुल्य पर्यायवाची, तुल्य का शब्द का अर्थ वाला जो है सम, वह यहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ? ऐसा कैसे आपको पता चल जा रहा है प्रभु जी? तो यह प्रश्न होगा कि ऐसा आपको कैसे पता चल जाएगा कि तुल्य पर्यायवाची सम शब्द का यहाँ ग्रहण नहीं है? तो भगवान पाणिनि जी का एक सूत्र है, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। वहाँ कौन सा प्रयोग है? ये प्रयोग समझिएगा, समानाम। समानाम यानी जो सम है उनका, सम यानी तुल्य है, जिनकी संख्या तुल्य है। जैसे ए ओ ऐ औ भी 4 हैं, अय अव आय आव भी 4 हैं, तो उन 4 का यथा संख्यम क्रमशः आदेश होता है। समानाम प्रयोग किया गया है, इसी प्रयोग पर ध्यान देना। अगर वह तुल्य अर्थ वाला, इस सूत्र में जो समानाम प्रयोग किया गया वह किस अर्थ वाला है? तुल्य अर्थ वाला। ये तुल्य अर्थ वाला। और अगर तुल्य अर्थ वाले सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा हुई होती तो समानाम प्रयोग नहीं होता, समेशाम प्रयोग होता। षष्ठी बहुवचन में समानाम कैसे बनता? नुट आगम कैसे होता? आमी सर्वनाम ना सुट होता ना। तो पाणिनि जी ने तुल्य पर्यायवाची शब्द का समानाम ऐसे प्रयोग किया है अपने सूत्र में। इससे पता चलता है कि सर्वादि में जो सम शब्द है वह तुल्य अर्थ वाला नहीं अपितु सर्व अर्थ वाला है। समेशाम ऐसा प्रयोग करते हैं, समेशाम अत्र स्वागतम करोमि ऐसा कहते हैं, तो समेशाम मतलब सर्वेशाम, सबका।
वहां सम शब्द कैसा है? सर्व पर्यायवाची। ये स्पष्ट है। तो सम शब्द सर्व पर्याय है। सम शब्द कैसा है? सर्व का पर्यायवाची है, तुल्य का पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि तुल्य का पर्यायवाची अगर होता है तो पाणिनि जी ने अपने सूत्र में समानाम प्रयोग किया है। यथा संख्यम अनुदेश समानाम इति ज्ञापकात। यह सूत्र ज्ञापक है, यह सूत्र जनाता है कि तुल्य पर्यायवाची सम शब्द समानाम रूप बनता है, वह सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है। अब गण सूत्र प्रारंभ होते हैं। सिम शब्द भी एक है। सिम, वो सिम मोबाइल में लगने वाला सिम नहीं है, वह उस सिम का अर्थ है सर्व, वह भी सर्व पर्यायवाची है। उसका विरूप आप सिमह सिमौ सिमे, सिमम सिमो सिमान, फिर चतुर्थी एक वचन में सिमस्मयी, पंचमी एक वचन में सिमस्मात और सप्तमी एक वचन में सिमस्मिन, सर्व के तरीके से रहेगा। हाँ, षष्ठी बहुवचन में सिमेशाम। यानी परिवर्तन केवल इतनी जगह पर है और कहीं परिवर्तन नहीं। राम शब्द की तरह सभी जगह रूप चलेगा, अकारांत। तो ये पता चल गया। इसके बाद सम सिम तक खत्म हो गया। अब गण सूत्र में गण में जो सर्व आदि गण पे पठित शब्द हैं आप देख लीजिए। पूर्व, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, यहाँ तक हम देख चुके हैं। इसके बाद क्या है? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। एक सूत्र है, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। जो गण पाठ में जो सूत्र था वही सूत्र वास्तविक पाणिनीय सूत्र फिर से आया। अब इस सूत्र को आप अष्टाध्यायी में निकाल के देखेंगे तो इन दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? गण के अंतर्गत जो पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी दिखाई पड़ता है वह कहता है कि पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर अगर संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में हो तो सर्वनाम कहे जाते हैं। ये कहा गया है ना, सर्वनाम कहे जाते हैं, उनकी सर्वनाम संज्ञा नित्य ही होती है। लेकिन ये सूत्र कुछ दूसरा कह रहा है। और ये सूत्र दूसरा क्या कह रहा है वो समझने के लिए आप अष्टाध्यायी में इस सूत्र को निकाल लेंगे, 1-1-34 को। इससे पहले कहीं 31 या 33 पे मिल जाएगा विभाषा जशी। विभाषा जशी 33 नंबर के आसपास मिल जाएगा। मिला? प्रथम अध्याय प्रथम पाद में आप ये जो पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम जो सूत्र देख रहे हैं, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये सूत्र है सर जी। आप दूसरा अध्याय देख रहे हैं, पहला अध्याय देखेंगे तो पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये जो सभी शब्द हैं इन सभी शब्दों के ऊपर 32 नंबर सूत्र मिल जाएगा विभाषा जसी। विभाषा जसी की अनुवृत्ति जाती है। जसी यानी जस प्रत्यय पर में हो तो इन सब की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। प्रभु जी, वैसे तो सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है, पर यदि जस प्रत्यय है, केवल जस प्रत्यय, केवल जस प्रत्यय यानी प्रथमा बहुवचन में इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ये सूत्र कह रहा है। और सर्वनाम संज्ञा सब जगह होगी ही, क्योंकि गण में कहा गया, सर्वादि गण में ये सभी शब्द कहे गए हैं ना, तो इसलिए सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से इनकी सर्वनाम संज्ञा पहले से ही सिद्ध है। फिर से दोबारा सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी, ये आपके मन में जो प्रश्न है वो आप अष्टाध्यायी देखने पर ही समझ पाएंगे। सूत्र कौन सा है? पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। सूत्र बड़ा सा है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये शब्द हैं, उसमें 7 शब्द हैं। तो इन 7 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा पहले से ही प्राप्त थी। अब वो जो सर्वनाम संज्ञा पहले से ही प्राप्त थी वह जस प्रत्यय परे में होगा तो विकल्प से होगी। यही इस सूत्र का अर्थ है। देख लीजिए क्या लिखा है। एतेषां व्यवस्थायाम संज्ञायाम च सर्वनाम संज्ञा गण सूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जसीवा स्यात्। यही लिखा है ना। एतेषाम, एतेषाम मतलब केषाम, किनका? यही पूर्व, पर, अवर इत्यादि शब्दों का। कौन कौन से शब्द हैं उसमें? एक है पूर्व, दूसरा है पर, तीसरा है अवर। पूर्व, पर, अवर, फिर दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। दक्षिण, उत्तर और फिर अपर,
और अधर, अथर नहीं पढ़ना, अधर है। ठीक, ये 7 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र। लेकिन एक विभाषा जशी नाम का सूत्र है 1-1-32 नंबर पे, वहां से कुछ शब्दों की जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। कुछ शब्दों की जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, उनकी लिस्ट दे रहे हैं। तो अब इनकी सर्वनाम संज्ञा कैसे थी कि गण सूत्रात सर्वत्र प्राप्त, गण में जो सर्वादि गण वाला सूत्र है ना, उससे सभी जगह प्राप्त थी कि नहीं, चाहे जो विभक्ति लगी हो सर्वनाम है ये, चाहे सु लगा हो, चाहे ओ लगा हो, चाहे जस लगा हो, चाहे अम और सस, चाहे जो लगा हो, सभी जगह सर्वनाम संज्ञा थी इन 7 शब्दों की। लेकिन वह सर्वनाम संज्ञा सा जसी वास्यात, अगर जस प्रत्यय इन सभी के बाद लगा है तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। इसलिए इस सूत्र को बनाना, हाँ, इसलिए इस सूत्र को अलग से ग्रहण करना पड़ा। ठीक है, कि जस प्रत्यय यदि है तो इन सभी सूत्रों में विभाषा जसी की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा जसी के बाद आप देखेंगे प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम है, समज्ञाति धनाख्यायाम है, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो है। ये सभी सूत्र उसी क्रम में है ना जी। तो ये जो गण सूत्र में कहे गए थे सूत्र, वो सभी विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होते हैं, होंगे जस प्रत्यय अगर लगा है तो। और सभी जगह तो रूप केवल राम की तरह चलाएंगे और सर्व की तरह चलाएंगे, पर जस में दोनों की तरह चलेगा। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्व की तरह, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम की तरह। ठीक है, क्योंकि सभी अकारांत शब्द हैं, जितने 7 अकारांत हैं, इसलिए कैसा रूप चलाएंगे, सर्व की तरह आप चलाएंगे। पूर्वा पूर्वो, केवल जस वाला भी छोड़ दीजिए, जस में क्या होता है वो अभी बताता हूं, एक जगह सिद्ध कर देता हूं। फिर पूर्वम पूर्वो पूर्वान पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः पूर्वस्मयी, पूर्वस्मयी बनेगा, पूर्वस्मयी पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषां, पूर्वेषामपि पूर्वजाः, सप्तहायन पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। फिर उसके बाद पूर्वस्मिन् पूर्वयोः पूर्वस्य, पूर्वेषु, ये 7 विभक्तियों में इसी तरह रूप चलेगा। इसी तरह 7 का पर जस प्रत्यय यानी प्रथमा बहुवचन में इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। केवल जस प्रत्यय अगर है तो विकल्प से होगी, अन्य सभी जगह नित्य ही होगी। ठीक है, तो अगर जस प्रत्यय है, मान लीजिए इन सभी के बाद, इन सभी के बाद क्या है, जस प्रत्यय है, पूर्व प्लस जस है, जस वैसे बचता है अस। अगर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो जैसे राम जस राम अस के बाद रामास बनाकर आपने प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ करके रामास बनाया था, फिर रामाह बन गया था, वैसे इनका जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम की तरह पूर्वाह रूप भी बन जाएगा। और जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो ये पूर्वाह रूप सही है, क्योंकि विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। अब जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जस के स्थान पे क्या आ जाएगा, सी, सी में से बचता है ई, पूर्व और ई जुड़ के बन जाएगा पूर्वे, भी रूप सही है, ये विकल्प से बनेगा। इसी तरह पराह परे, अवराह अवरे, दक्षिणाह दक्षिणे, उत्तराह उत्तरे, अपराह अपरे, अवराह अधराह अधरे, और ये सभी 7 शब्दों का इस तरह केवल प्रथमा बहुवचन में रूप जानना है। प्रथमा बहुवचन में इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। तो जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्व इत्यादि की तरह इनका रूप चलेगा, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम की तरह। स्पष्ट है ना, इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद अगला भी सूत्र इसी तरह है। अगला सूत्र भी क्या है, या क्या लिखा है अभी देख लीजिए 1 मिनट, और इसमें कुछ प्रश्न पूछा है। एतेषां व्यवस्थायाम असंज्ञायाम या सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र प्राप्ता सा जसीवा स्यात्। इन सभी शब्दों की, 7 शब्दों की व्यवस्था असंज्ञावाची यानी संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हुई थी गणसूत्र से नित्य, वह जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से होगी।
ऐसा अर्थ है। पूर्वे पूर्वाः, ये सभी उदाहरण दे दिया। अब असंज्ञायाम किम, कि असंज्ञा में होंगे तभी सर्वनाम संज्ञा होगी, संज्ञा में होंगे तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं उत्तराः कुरवः। उत्तराः कुरवः, उत्तराः कुरवः मतलब ये संज्ञा है। क्या है, दक्षिण दिशा में कुछ अलग लोग रहते, उत्तर दिशा में कुरु लोग रहते। ठीक है, कुरु देश उस समय भारत में, समझ लीजिए दिल्ली से उत्तर का है, विंध्य से उत्तर का है, तो उत्तर दिशा में ही माना जाता है। तो कुरवः कैसे थे, उत्तराः कुरवः, ये कुरुओं की संज्ञावाची हो गया है। उत्तराः कुरुओं की संज्ञा हो गई है, और संज्ञा होने के कारण ही, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में नहीं होने के कारण इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो केवल राम शब्द की तरह उत्तराः बनेगा। अगर सर्वनाम संज्ञा होती तो उत्तरे बनता, लेकिन संज्ञा अर्थ में होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और संज्ञा की व्यवस्था में होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो केवल उत्तराः बनेगा। फिर उसके बाद व्यवस्था किसे कहते हैं? व्यवस्था किसे कहते हैं? स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमः व्यवस्था। इसका अर्थ क्या है? स्वस्य, स्व, यहां स्व का अर्थ क्या लेना है? स्वाभिधेय, इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार, जिससे इस पंक्ति को समझना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पंक्तियों को समझना। मैं वह जो वाक्य लिखा उसी को मैं थोड़ा सा ऐसे पदच्छेद करता हूं। स्वाभिधेय, स्वाभिधेय अपेक्ष फिर इसके बाद है अवधि नियमः व्यवस्था। ये क्या कह रहा है कि स्व शब्द का, इससे स्व क्या है? स्व का अर्थ क्या लेना है? पूर्व इत्यादि शब्द। स्व का मतलब क्या लेना है? पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी जो सूत्र में कहा गया है वही स्व। स्व का मतलब क्या होगा? पूर्व इत्यादि शब्दों का अपना जो है, पूर्व इत्यादि शब्दों का जो अभिधेय, पूर्व इत्यादि शब्दों के द्वारा जिसका अभिधान हो रहा है, जिसका कथन हो रहा है, पूर्व इत्यादि शब्दों के द्वारा जिसका कथन हो जाएगा वह पूर्व इत्यादि शब्दों का स्वाभिधेय होगा। आपके द्वारा जो कथन होगा वह आपका अभिधेय होगा। तो पूर्व इत्यादि शब्दों के द्वारा जिसका कथन होगा वह पूर्व इत्यादि शब्दों के लिए स्वाभिधेय होगा। तो उनका पूर्व इत्यादि शब्दों का क्या अभिधेय है? पूर्व इत्यादि शब्दों का दिशा है या काल है। पूर्व का मतलब या तो पहले आप ले लेंगे या तो पूर्व दिशा ले लेंगे। पर का मतलब या तो बाद में ले लेंगे या पश्चिम दिशा ले लेंगे। तो उन सभी शब्दों का स्व अभिधेय क्या है? पूर्व इत्यादि शब्दों का, पूर्व इत्यादि शब्दों का स्व अभिधेय है कि उनका कोई दिशा या कोई काल, पूर्व काल में या पूर्व दिशा में, पर काल में या पर दिशा में। इसी तरह दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। अपर मतलब ऊपर, अपर मतलब बाद, वो दूसरा, अधर मतलब नीचे वाला। तो अब ये समझ लीजिए जितने भी हैं इनका दिग, देश, काल, दिशावाची या देशवाची या कालवाची, इन तीनों, इन सभी पूर्व इत्यादि शब्दों का अभिधेय क्या है? दिशावाची होता है या देशवाची होता है या काल रूपी वाची अर्थ होता है। और उसके द्वारा जो उसका अर्थ है, उस अर्थ के द्वारा अपेक्षमाणो जिज्ञास्यमानो यह अवधेर नियमः, अपेक्ष अवधि नियमः। उन सभी, देख लीजिए, पूर्व दिशा के द्वारा, पूर्व, आपने पूर्व का शब्द का प्रयोग किया, समझ लीजिए प्रभु जी, आपने पूर्व शब्द का प्रयोग किया,
तो पूर्व शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या हो गया? पूर्व शब्दों का स्वाभिधेय क्या हो गया? पूर्व दिशा या पूर्व काल। आपके मन में तुरंत एक अपेक्षा जगेगी कि ये पूर्व कौन सी अवधि है, पूर्व की अवधि कौन सी दिशा, उसकी अवधि कौन सा काल है या कौन सी दिशा है, ऐसे संदेह होगा। तो उस अपेक्षा की आपकी जो अपेक्षा उदित होगी उसको हम नियमित कर देंगे, उसको बता देंगे कि पूर्व दिशा। अगर उसको हम कोई संज्ञा दे रहे हैं, कोई व्यवस्थापित कर दे रहे हैं, तो वह होती है व्यवस्था। यही बताया गया स्वाभिधेय अपेक्षा। इसमें जो नीचे आप देखेंगे लिखा है 3 नंबर पॉइंट पे पुस्तक में, स्वस्य पूर्वादि शब्दस्य, स्वस्य मतलब पूर्व इत्यादि शब्दों का, अभिधेय दिक् देश काल रूप अर्थ, दिक् वाची अर्थ या देशवाची अर्थ या कालवाची अर्थ, तेन उन अर्थ के द्वारा अपेक्षमाणः, यानी उस अर्थ के द्वारा अपेक्षा जिसकी है, जिसकी जिज्ञासा है, ऐसी अवधि का नियम क्या कहलाता है? जैसे काशी, अब पूर्व कह दिया हमने और कह दिया पूर्वा का, तो काशी। अगर काशी पूर्वा ऐसी व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, या कुतः पूर्वा प्रयागात, ऐसा बता दिए ना, अवधि नियमन कर दिया हमने, कह दिया काशी पूर्व दिशा में है। कहाँ से पूर्व में है? तो नियमन कर दिया प्रयाग से। तो ऐसी अगर हम व्यवस्था कुछ कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था संज्ञावाची व्यवस्था कही जाएगी, और ऐसी व्यवस्था में ये पूर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। असंज्ञावाची व्यवस्था में ही सर्वनाम संज्ञा होगी। इसीलिए दक्षिणागाथका में सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। तो जो स्वाभिधेय अपेक्षा स्व शब्द से सातों आ जाएंगे पूर्व परावर्तक। हाँ, सातों, स्व से इन सातों को लेना है। और व्यवस्था अगर नहीं है, व्यवस्था अर्थ में इनका प्रयोग नहीं है, तो सर्वनाम संज्ञा, व्यवस्था यानी संज्ञा से भिन्न, केवल ऐसा कह देते। मान लीजिए सूत्र में, पहले तो हमने बताया कि सूत्र में वो नहीं होता, असंज्ञायाम शब्द नहीं होता, तो सूत्र क्या बन जाता? व्यवस्थायाम। सूत्र इतना ही बनता ना, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम, इतना ही सूत्र बनता, असंज्ञायाम नहीं होता। तो उत्तराह पूर्वाह की भी सर्वनाम संज्ञा होने लगती है, और उत्तरे पूर्वाह भी बनने लगता, लेकिन नहीं होता है, इसलिए असंज्ञायाम शब्द आवश्यक है। और अब मान लीजिए व्यवस्थायाम शब्द नहीं होता, तो क्या सूत्र बन जाता? केवल ऐसे शब्द बन जाता कि पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी संज्ञा, असंज्ञायाम ऐसे ही सूत्र होता, व्यवस्थायाम रहता ही नहीं। और व्यवस्थायाम अगर नहीं रहता तो दक्षिणागाथका है, यहाँ व्यवस्था की गई है। कुशल, दक्षिणा कुशला, दक्षिण देश के लोग कुशल हैं, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो व्यवस्था करने के कारण क्या होगा? इसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, और दक्षिणे गाथका कहने कुशला है। तो क्या होता? ऐसा शब्द, यहाँ व्यवस्था है, यहाँ क्या है? व्यवस्था है, पर व्यवस्था शब्द नहीं गृहीत हुआ होता, तो इसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती, और इसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती तो दक्षिणे गाथका भी बनने लगता, लेकिन वो नहीं बनता है, दक्षिणाह गाथका ही बनता है। ये प्रश्न उत्तर है कि प्रकार का। व्यवस्था में भी सर्वनाम संज्ञा नहीं। हाँ, व्यवस्था में भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, लेकिन वो व्यवस्था कैसी होनी? व्यवस्था में होती है सर्वनाम संज्ञा, पर संज्ञा से भिन्न व्यवस्था हो। अगर व्यवस्थायाम यह शब्द ना हुआ होता तो केवल असंज्ञायाम ही रहता। तो दक्षिणाह गाथका कहते, दक्षिणाह कुशला, संज्ञा थोड़े ना बता रहे हैं, दक्षिण वाले लोग कुशल हैं, संज्ञा नहीं कर रहे हैं ना। असंज्ञायाम तो सर्वनाम संज्ञा हो ही जाती है उसकी। दक्षिण के देश के लोग कुशल हैं, वहाँ हम संज्ञा थोड़े ना कर रहे हैं, संज्ञा नहीं कर रहे हैं। तो पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी संज्ञा, असंज्ञायाम ऐसा कहे हुआ होता सूत्र, व्यवस्थायाम शब्द नहीं होता, तो उसकी भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो सकती थी। पर व्यवस्थायाम कह देने के कारण संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में ही सर्वनाम संज्ञा होगी, तो व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। कुशला ही इत्यर्थ, दक्षिणागाथका मतलब दक्षिणा कुशला है, ऐसा अर्थ लेना है। फिर अब अगला सूत्र जो है वो भी इसी तरह है,
स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम। देख लीजिए, यहां स्वम का अर्थ लेना है हमें, सूत्र से लेना है स्व। एक स्व शब्द भी था, इसकी भी सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से प्राप्त थी ना, सभी जगह होता है प्रभु जी। समज्ञाति धनाख्यायाम से सर्वनाम संज्ञा हुई थी कि नहीं सभी की? तो जो पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर के बाद उसी 35 शब्दों की लिस्ट में ये स्व शब्द भी था ना, देख लेंगे फिर। हाँ, समज्ञाति धनाख्यायाम कहा, वो क्या कहा था? ज्ञाति धन से भिन्न कोई आख्या हो। ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धने। ज्ञाति और धन कहना तो ज्ञाति धने बनता है, और ज्ञाति धनयो आख्या ज्ञाति धनाख्या। ज्ञाति और धन की आख्या कहनी है, ज्ञाति धन का अभिधान करना है, ज्ञाति के बारे में कहना या धन के बारे में कहना है। तो ज्ञाति मतलब होता है जाति, ठीक। तो अब ये जो होता है ना, जैसे देख लीजिए, स्व शब्द है, यह ज्ञाति या अर्थ धन से भिन्न अर्थ में हो तो क्या होगा? इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। वही काम ये भी सूत्र कह रहा है। ज्ञाति और धन से भिन्न अगर स्व शब्द है, ज्ञाति और धन से भिन्न आख्या में, भिन्न कथन में यह स्व शब्द है, तो इस स्व शब्द की जस प्रत्यय परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। सभी जगह तो सर्वनाम संज्ञा नित्य से है, पर जस प्रत्यय में केवल विकल्प करने के लिए यह फिर से सूत्र बनाया गया। पहले के सूत्र की तरह यह भी सूत्र है, बनाया गया। उसके तुरंत बाद का सूत्र है 35 नंबर, वो 34 था, ये 35 है। यहाँ भी जसी विभाषा, जसी से विभाषा और जसी की अनुवृत्ति आती है। तो स्व शब्द की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, और जब सर्वनाम संज्ञा होगी जस प्रत्यय प्रय रहते तो स्व प्लस जस होगा। जस के स्थान पे आ जाएगा सी, सी में से बचेगा क्या? ई। तो स्व और ई जोड़ देंगे, स्वे बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वे, ऐसा बनेगा। और जब जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्व प्लस जस रहेगा। जस का बचेगा अस, जस में से बचेगा क्या? अस। स्व अस जोड़ देंगे श्वास, और किससे? प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ करेंगे, श्वास बनेगा, और सा को रुत्त विसर्ग करेंगे, स्वाहा। तो स्वे स्वाहा दोनों बनेगा ना, स्वे भी बनेगा और स्वाहा भी बनेगा। क्या लिखा है? स्वे स्वाह आत्मीयाः आत्मानः। अब देख लीजिए, स्वे मतलब अपने, स्वाह मतलब भी अपने, आत्मीय लोग जो है। क्या वह आत्मीय लोग के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जाति के लोग? ऐसा ज्ञाति का हम कथन नहीं कहना चाह रहे, या फिर ऐसा भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये अपने धन है। ये अपने धन थोड़े ना है, ना हम ज्ञाति की का कथन है, ना धन का कथन है, अपने लोग हैं, ऐसा केवल कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट है? अगर ज्ञाति और धन का कहेंगे तो केवल स्वाह बनेगा, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ज्ञाति और धन के कथन में कहीं भी सर्वनाम संज्ञा नहीं है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा कब होगी? जब ज्ञाति और धन का कथन ना हो तभी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञाति धनवाचिनस्तु स्वाह ज्ञातयः अर्थाः वा। स्वाह ज्ञातयः अपनी ज्ञातियां और अपने अर्थ, अपने पैसे, तो स्वाह अर्थाः कहना पड़ेगा। स्वाह अर्थाः, वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्वे नहीं बनेगा, स्वाह ही बनेगा राम शब्द की तरह। स्पष्ट है प्रभु? यहाँ एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। ज्ञाति धन अन्यवाचिना, ज्ञाति धन से अन्य अगर कोई अर्थ अभिव्यक्त करता हो तो स्व शब्द की जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी वह संज्ञा जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से हो जाती है। जैसे स्वे स्वाहा, उसका अर्थ क्या दिया? आत्मीयाः अथवा आत्मानः इति वा। अभी इसके बाद क्या होगा? ज्ञाति धनवाचिनस्तु, ज्ञाति और धन अर्थ में होगा तो क्या होगा? स्वाह ज्ञातयः अर्थाः वा। स्वाह ही केवल बनेगा। ज्ञाति आत्मीय आत्माना मतलब उसी का स्वाह, स्वे का अर्थ है। सर्वनाम संज्ञा होगी तो उसका अर्थ होगा आत्मीय या अपने आप के लोग,
अपने आप के लोग यानी अपनी जाति का हम सब कथन नहीं करना। यद्यपि वो अपने लोग हैं तो अपनी जातियों के ही हो सकते हैं और दूसरे की भी जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञाति का हम चिंतन नहीं कर रहे। ठीक, ज्ञाति का विषय कथन अभिधेय नहीं है, ज्ञाति नहीं कह रहे हैं, ज्ञाति की आख्या नहीं है और धन की आख्या भी नहीं कही है। अपने लोग क्या अपने पैसे होते हैं, धन होते हैं? अगर धन है स्वाह धनम होगा, ये क्या होगा वहाँ वैसा होगा स्वानि धनानि, वहाँ वो क्या होगा स्वानि धनानि बनेगा, क्योंकि धन शब्द नपुंसक लिंग है। तो वहाँ तो जस प्रत्यय संज्ञा का फल कोई जस पे प्रत्यय का कोई फल दिखता नहीं। नपुंसक लिंग में अलग नियम है, नपुंसक से झलचा नियम लग जाता है, वहाँ अलग बात है। तो ये होगा। अब इसके बाद इसीलिए धन शब्द का प्रयोग नहीं किया, अर्थ शब्द का प्रयोग किया, पुल्लिंग का, क्योंकि अभी हम अजंत पुल्लिंग रूप पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग का प्रयोग अर्थाह का प्रयोग किया है, क्योंकि हमें पता चले सर्वनाम संज्ञा का क्या फायदा हुआ है। तो स्वाह अर्थाह। फिर उसके बाद अगला जो सूत्र है वह भी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करता है। कब करता है? जस प्रत्यय यदि पर में है तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करेगा। जस प्रत्यय का देख लीजिए, वैसे उन सबकी सभी शब्दों की अंतर शब्द है केवल उस सूत्र में। कौन सा शब्द है? अंतर। इस अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र में पठित अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः गण सूत्र से नित्य होती ही है। तथापि जस प्रत्यय यदि लगा है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, ऐसा ज्ञापित करने के लिए यह भिन्न से पुनः सूत्र बनाया गया। और इस सूत्र के कारण ही जस प्रत्यय के यदि इनके बाद जस प्रत्यय लगा है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से मानी जाएगी। जब सर्वनाम संज्ञा मानी जाएगी तो बनेगा सर्वे की तरह अंतरे, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं बनेगा तो रामाह की तरह अंतराह। दोनों बनेगा ना, क्योंकि विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। वही सिद्ध किया है कि अंतरे अंतराह व गृहाः। हाँ, विसर्ग का लोप किया है। अंतरे अंतराह व गृहाः, विसर्ग का वहां लोप कर दिया है वा के कारण। भो भगो अघो पूर्व से योसी से या किया है और वो उसका लोप कर दिया। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। अंतर शब्द का अर्थ कब होता है? बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में। उपसंज्ञान क्या है? उपसंज्ञान यानी परिधानी है। ये जो कपड़ा पहने ना, ये उपसंज्ञान है। परिधानी है यानी परिधान करने योग्य। विधान नामकरण। परिधान यानी वस्त्र परिधान। ठीक, हाँ, धारण करने योग्य मतलब कपड़ा समझ लीजिए। उपसंज्ञान का अर्थ क्या समझिए? कपड़ा। बाह्य अर्थ में हो या कपड़े अर्थ में हो तो ही सर्वनाम संज्ञा होगी। बाह्य अर्थ यानी बहिर्योग का अर्थ क्या लेना है? बाह्य। और फिर उसके बाद उपसंज्ञान का अर्थ क्या लेना है? कपड़ा। ठीक, इन दोनों से भिन्न अर्थ में अगर है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इन दोनों अर्थों में है तो सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय में विकल्प से होगी और सभी जगह नित्य होगी। ये स्पष्ट है। तो अब देखिए उदाहरण क्या दिया है? अंतरे अंतराह व गृहाः। अंतरे अंतराह दोनों बनेगा ना। गृहाः, घर कैसा है? बाह्य घर, अपना घर नहीं, अपने घर से बाहर के जो दूसरे लोगों का घर है। अंतरे गृहाः, अंतराह गृहाः उसको कहेंगे। ठीक है। अपना घर तो बहुत सारे घर तो होते नहीं है, बाहर ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी घरों के अंदर है वो। तो बाह्य अर्थ है कि नहीं? बाह्य अर्थ है, यहाँ से बाहर का। अंतरे गृहाः मतलब यहाँ जो प्रयागराज में और सब घर दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी घर। कारक भी है ना, वो अंतरा और अंतरेण वो थोड़ा अलग है, वो दो अलग अव्यय हैं। यहाँ अंतर है, अंतर का बहुवचन है। अंतरांतरेण युक्त, वह अंतरा अलग अव्यय है और अंतरेण भी वहाँ अलग है। तो अब देखिए ये क्या होगा? उसमें से जो अंतरेण है वो अंतरेण हो सकता है इसी अंतर का तृतीय एकवचन का अंतरेण। तो अब ये जो अंतरा क्या है?
अंतरे अंतराह व गृहा बन जाएगा कि बाह्य घर, बाह्याह इत्यर्थः लिखा है, बाह्याह इत्यर्थः बाह्य घर, अपने घर से बाहर के जो घर हैं वो अंतरे का प्रयोग होगा। हाँ, वहाँ अंतरे और अंतराह दोनों का प्रयोग होगा, क्योंकि विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। अपने घर के लिए, अपने घर के लिए अंतर थोड़े ना प्रयोग करेंगे। अभी उसका उदाहरण देंगे, बहिर्योग नहीं होगा तो अभ्यंतराह, अभ्यंतराह कहेंगे ना, तो अभ्यंतराह केवल होगा उसका प्रयोग। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अंतरे अंतराह व साटका, साटकाह, साटक होता ना कपड़ा, साटिका नहीं कहा, पुल्लिंग प्रकरण अभी चल रहा है, इसलिए साटक शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया। वो साड़ी नहीं है, साड़ा है, यानी साटक, साटक मतलब पुरुष लोग भी कुछ साड़ी की तरह धारण करते हैं, वो साटक कह सकते हैं, धौत वस्त्र कह सकते हैं, या हो सकता है उसी डिजाइन वाला हो, डिजाइन वाला भी वो साटक होता है। ये वाला धोती हो तो आसाराम बापू वाला बात। तो वो जो साटक होता है ना, वो अंतरे अंतराह का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वह परिधानीय है, वह उपसंज्ञान है। ठीक है, अंतरे अंतराह व वस्त्रा, और वस्त्र शब्द भी पुल्लिंग है, वस्त्र शब्द स्त्री नपुंसक लिंग है, इसलिए नहीं प्रयोग होगा। इसलिए कोई ऐसा ही वस्त्रवाची शब्द लेना है, युतक, युतक शब्द भी इसी तरह है, नपुंसक लिंग में है, तो कोई वस्त्रवाची शब्द पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, इसलिए साटक शब्द का ग्रहण किया है। अंतरे अंतराह व शाटका होगा। अब इसके बाद परिधानीया इत्यर्थ, परिधान करने योग्य हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद जो सूत्र है, दो सूत्र हैं, वो दोनों सूत्र समाप्त कर देते हैं, सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण यहाँ समाप्त हो जाएगा। सामान्य है वो दोनों सूत्र। पहले हम समझ लेते हैं जो अलग एक तरह का जस प्रत्यय में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करने वाला, वो समझ लेते हैं, फिर पूर्वादिभ्यो नवभ्यो व बाद में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पूर्व अष्टाध्यायी में इस प्रकरण में यही सूत्र है, प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च, ये पहले इसी प्रकरण का है, तो इसलिए इसको समाप्त कर देते हैं। अष्टाध्याय में 33 नंबर पर सूत्र मिल जाएगा, 1-1-33 का। उसमें कुल शब्द इतने हैं, प्रथम, मैं शब्दों को की लिस्ट दे देता हूं आपको, चरम और तय प्रत्ययांत। तय ये प्रत्यय है, तय, फिर उसके बाद अल्प, अल्प, अर्ध, फिर उसके बाद कतिपय, कति है ये, कतिपय, इसको ती को फिर से लिख देते हैं, नहीं कोई कंफ्यूज आ जाएगा। तो कतिपय, और फिर उसके बाद नेम। अब इनमें से देख लीजिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी सर्वादीनी सर्वनाम शब्द सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। जैसे इसमें से नेम शब्द है, नेम शब्द की सर्वादीनी सर्वनाम नामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा है ना। उसमें देख लीजिए, अर्थ वाला सर्वादि गण में ये नेम शब्द है, प्रथम नहीं है, चरम नहीं है, तय भी नहीं है उस लिस्ट में, अल्प भी नहीं है, और अर्ध भी नहीं है, कतिपय भी नहीं है, केवल नेम है। तो नेम की तो सर्वनाम संज्ञा पहले से ही प्राप्त है, पर यदि जस प्रत्यय पर में हो तो विकल्प से होगी। और इन सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं है, फिर भी जस प्रत्यय अगर लगा है तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, केवल जस प्रत्यय में। बाकी के 6 शब्द ये जो है ना 6, इन 6 की सर्वनाम संज्ञा जस में विकल्प से होगी और कहीं नहीं होगी, क्योंकि और कहीं की सर्वनाम संज्ञा होती ही नहीं इन सब की। पर हाँ, तो जब सर्वनाम संज्ञा होगी इन सभी की, तो प्रथमे, चरमे, द्वितीये, तय प्रत्ययांत शब्द हो। संख्या तय मतलब तयप, सबकी विकल्प से सर्वनाम तय, जैसे डतर डतम वहाँ प्रत्यय थे, वैसे तय भी एक प्रत्यय है। तय प्रत्यय क्या होता है वहाँ अभी आगे देख लेंगे, इसमें विवरण में तय वाले में देखेंगे क्या लिखा है, तयः प्रत्ययः, द्वितीये द्वितीयाः लिखा होगा ना। तय क्या है, एक प्रत्यय है, संख्यायाः अवयवे तयप। ठीक, संख्या के अवयव अर्थ में तयप प्रत्यय होता है, वही तयप प्रत्यय है ये तय। अच्छा, तयप प्रत्यय। हाँ,
तो तयप का तय रखा है। तो ये जो तय है वह तय प्रत्यय जिसके बाद लगा है ऐसे शब्द की जस प्रत्यय पर में रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। यदि ऐसे शब्दों के तुरंत बाद में जस प्रत्यय हो तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। तो यह शब्द यह प्रत्यय जो लगता है ना संख्यावाची शब्दों के बाद ही लगता है। द्वितीय द्वितीय पंचतयी तृतीय ये सब प्रयोग करते हैं ना, तो टिड्ढा और तय प्रत्यय लगता है तो टिड्ढाणे द्वैसा दक्षिणे मात्रा तयप ठई कहीं कर पा, वहां भी तयप कहा गया। वहां से तयप होने के कारण गी प्रत्यय भी होता है टिड्ढाणे सूत्र। द्वितीय पंचतयी इत्यादि उदाहरण वहां भी दिया गया। पर वही तय प्रत्यय वाला पुल्लिंग में है अगर तो जस प्रत्यय उसके तुरंत बाद लगा है तो उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो प्रथमे प्रथमाह बनेगा, दो दो रूप बनेगा। चरमे चरमाह दो दो रूप बनेगा। द्वितीये द्वितीयाः, फिर अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपये कतिपयाः, नेमे नेमाः, यही बनेगा ना। यही उदाहरण वहां क्रमशः दिया होगा। तो ये सूत्र स्पष्ट है, इतना ही है केवल। क्या लिखा है वृत्ति में? एते जसी उक्त संज्ञा वास्यो। ये सभी शब्द जसी यानी इन सभी शब्दों के तुरंत बाद यदि जस प्रत्यय है तो उक्त संज्ञा है, यानी जो संज्ञा उक्त हो चुकी है, कही जा रही है जो संज्ञा, वो जो संज्ञा कही जा चुकी है सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से, वही संज्ञा इनकी विकल्प से होगी। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र देखेंगे 25 नंबर सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति 35-36 तक जाती है लगभग, देख लीजिएगा। सर्वादीनी सर्वनामानी कहाँ पे है? 27 से कहाँ तक उसकी आवृत्ति जाती है? 36 तक। अंतर हाँ, यानी कुल मिला के 9 सूत्र हैं। उनमें कुल सर्व संज्ञा के लिए सर्वनाम संज्ञा के लिए 9 सूत्र हैं। उन 9 सूत्रों में क्या होता है? इसकी अनुवृत्ति जाती है। केवल उसमें एक सूत्र है, 10 सूत्र कुल मिलाकर सर्वनाम प्रकरण में है। एक सूत्र न बहुब्रीहो है, वह निषेध करने वाला है। न बहुब्रीहो वह निषेध करने वाला है और सभी सूत्र विधान करने वाले हैं। अच्छा, न बहुब्रीहो, बहुब्रीही की सर्वनाम संज्ञा नहीं। बहुब्रीही के अंत में ये पूर्व इत्यादि सर्व इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। हाँ, प्रिय सर्वः, प्रियम प्रियः सर्वः यस्मै सः, जिसको यस्य सः ऐसा भी प्रयोग कर सकते। जिसको सब कुछ प्रिय हो वह प्रिय सर्वः। अब प्रिय सर्वः शब्द में सर्व अंत में आ रहा है, बहुब्रीही में अंत में आ गया, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। प्रिय सर्वः, प्रिय सर्वो, प्रिय सर्वाः, ऐसा ही प्रयोग होगा पुल्लिंग जैसे। तो वो ना बहुब्रीहो निषेध है। पर 9 सूत्र सर्वनाम संज्ञा का विधान करने वाले हैं। उनमें से एक ये भी है, कहता है कि प्रथम चरम तय प्रत्ययांत शब्द, प्रथम शब्द चरम शब्द तय प्रत्ययांत शब्द, अल्प शब्द अर्ध शब्द कतिपय शब्द और नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से होती है और कहीं नहीं होती। नेम की तो सर्वादीनी सर्वनामानी से प्राप्त है तो इसलिए सब जगह होगी, पर जस प्रत्यय में विकल्प से होगी इन सभी की। बाकी 6 प्रथम चरम तय अल्प अर्ध और कहीं भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सारे पुल्लिंग जैसे प्रथमा प्रथमो प्रथमे प्रथमाः, यहाँ केवल 2 रूप बनेगा। और फिर प्रथमाय प्रथमात्, प्रथमानाम प्रथमेषु, ऐसे ही प्रयोग होगा। प्रथमात् प्रथमे, सप्तमी में भी प्रथमे बनेगा, प्रथमस्मिन नहीं बनेगा। सर्वनाम संज्ञा केवल जस प्रत्यय में होगी इन सभी शब्दों की। ठीक है, तो ये सूत्र ध्यान रखना है, प्रथम चरम तय अल्पार्ध, क्योंकि इन सभी 6 शब्दों की सर्व आदि में ग्रहण नहीं है, इसका है। तो ये हो जाएगा नेमे नेमा और शेषम रामवत। इसके बाद इसी में एक वार्तिक है। क्या लिखा है? मतलब इसे एते प्रथमे प्रथमाः तयः प्रत्ययः द्वितीय द्वितीयाः शेषम रामवत नेमे नेमाः, ये स्पष्ट है ना, उदाहरण ही केवल दिया है। और शेषम सर्ववत, शेष सर्व शब्द की तरह चला लीजिए। शेषम नेम शब्द का ही केवल, और बाकी में शेषम रामवत कहा है। और सभी शब्दों में प्रथमे प्रथमाः तयः यहाँ, और सभी जगह शेष राम की तरह। और नेमे नेमाः में शेषम सर्ववत, नेम नेम क्योंकि वो सर्वादीनी गण में पठित है। तो यानी कि प्रथम इत्यादि जो शब्द 6 थे उनके केवल जस प्रत्यय में ही सर्वनाम संज्ञा होगी और सभी जगह राम की तरह रूप चलाइए।
पर नेम शब्द है उसका नेमे नेमा जस में विकल्प से बनेगा, पर बाकी सब जगह सर्व की तरह चलाइए, क्योंकि उसकी सर्वाधीनी सर्वनामानी संज्ञा से सूत्र से अन्य जगह पर भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। अब इसके बाद एक वार्तिक है इसी में, तीयस्य गित्सुवा। तीयस्य गित्सुवा समझने लायक है। यह कहता है तीयस्य गित्सुवा, गित का मतलब समझना है, गित्सु वा सर्वनाम संज्ञा यह भी करता है। तीय प्रत्ययांत शब्द, कैसा? ऐसा द्वितीय तृतीय, यही वाला तीय, ठीक है, जिसके अंत में तीय आता हो ऐसा। ततीय प्रत्ययांत शब्द के बाद ङित प्रत्यय हो। ङित प्रत्यय कौन कौन से हैं? ज्ञे, ङसी, ज्ञे, ङसी, ङस, ङी, ये चार है ना। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन। उन ङित प्रत्यय अगर हो तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, ठीक है। अगर ङित प्रत्यय हो तो तीय की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तीयस्य ङित्सुवा, ठीक है। तो द्वितीय है, द्वितीय का और कहीं सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। द्वितीय, द्वितीयो, द्वितीया, ऐसे ही चलेगा। लेकिन ङित प्रत्यय अगर ज्ञे प्रत्यय है तो द्वितीयस्मै और द्वितीयाय दोनों बनेगा। ज्ञे प्रत्यय है तो अगर सर्वनाम संज्ञा नहीं मानेंगे तो ज्ञेर यहां से यह कर दीजिएगा, द्वितीयाय बन जाएगा। तीय प्रत्यय है, तीय प्रत्यय। तो अगर इसको तीय को सर्वनाम संज्ञा ज्ञे प्रत्यय ङित है ना, ज्ञे प्रत्यय ङित है, अगर सर्वनाम संज्ञा मानेंगे तो तीय के ङित से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण, तीयस्य ङित्सुवा इस वार्तिक से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण द्वितीयाय जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो बनेगा, और जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो द्वितीयस्मै सर्वनामना स्मै लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अकारांत है ना, तो सर्वनामना स्मै लग जाएगा। और फिर इसके बाद अगर ङसी प्रत्यय में द्वितीयात भी बनेगा और द्वितीयस्मात् भी बनेगा, तृतीयात भी बनेगा, तृतीयस्मात् भी बनेगा। षष्ठी में तो चाहे सर्वनाम संज्ञा हो चाहे ना हो, बनेगा द्वितीयस्य तृतीयस्य, यही बनेगा ना, क्योंकि षष्ठी में और कोई विशेष नियम नहीं है सर्वनाम के लिए। पर द्वितीयेषां तृतीयेषां बहुवचन में बनेगा, एक वचन में नहीं। पर वहां सर्वनाम संज्ञा होगी ही नहीं, द्वितीया नाम ही केवल बनेगा। ङित प्रत्यय नहीं है ना, आम प्रत्यय, तो वहां सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं। गस में होगी तो कोई फायदा ही नहीं। ङी प्रत्यय में सप्तमी एक वचन में ङित्सु वा, ङी प्रत्यय अगर है तो विकल्प से संज्ञा होगी, तो क्या होगा? द्वितीयस्मिन् द्वितीये दोनों बनेगा, तृतीयस्मिन् तृतीये। केवल यही चार जगह सर्वनाम संज्ञा उसकी होगी, तीन जगह उसका अलग भेद दिखाई पड़ता है, ठीक है। गे सर्वनाम स्मै लग जाएगा, गसिंग स्मात् स्मिनौ लग जाएगा, बस यही दो सूत्र लगेंगे तीय प्रत्ययांत में, तीन जगह। तो क्या लिखा है? द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्यादि ही, एवं तृतीय, इसी तरह तृतीय भी, क्योंकि वह भी तीय वाला है। तो तृतीयस्मै, तृतीयस्मात्, तृतीयस्मिन्, और फिर तृतीयाय, तृतीयात्, तृतीये बनेगा। फिर अब आता है निर्जरः, एक निर्जर शब्द है, वह शुरू होता है, वह भी अकारांत है, पर उसमें कुछ अपवाद हैं। वह शुरू होता है वकल से, उसको पढ़ेंगे। पर ङित्सु का मतलब ङित प्रत्यय हो, ङित्सु, ङित मतलब ङित प्रत्यय हो, वो ङित्सु सप्तमी बहुवचन का रूप है। ङिति नहीं कहा, ङित्सु, क्योंकि ङित प्रत्यय तीन चार है ना, तो ङित्सु प्रत्ययेषु, ङित सप्तमी बहुवचन वाला है। तब ये हो गया। अब ये समझिए इसके बाद जो एक सूत्र छोड़ दिए हैं, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा सूत्र समझ लीजिए, वो कहता है पूर्व इत्यादि 9 शब्द है। पूर्व इत्यादि 9 शब्द देख लीजिए कौन कौन से। पूर्व, पर, अवर, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी में जो 7 शब्द कहे गए हैं वो, समज्ञाति धनाभ्यायाम 8वां, और फिर अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः 9वां। ये पूर्व इत्यादि 9 शब्द हो गए। पूर्व इत्यादि 9 शब्द कौन से होंगे? मैं लिख देता हूं। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण,
उत्तर, अपर, फिर उसके बाद अधर, और उसके बाद कौन सा शब्द है? स्व, समज्ञाति धाख्यायाम, और फिर अंतर। ये पूर्व इत्यादि 9 शब्द हुए। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा क्या कहता है? पूर्व इत्यादि 9 शब्द के बाद आने वाले गसी और गी के स्थान पर, गसी और गी के बाद ही केवल 2 ही जगह, गसी और गी के स्थान पर स्मात और स्मिन विकल्प से होगा। सर्वनाम संज्ञा तो होगी ही इनकी, पर स्मात और स्मिन प्रत्यय विकल्प से बनेगा, विकल्प से लगेगा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, ये सूत्र है। ठीक है प्रभु जी? तो इन सभी शब्दों के बाद ngसी और गी प्रत्यय है तो स्मात और स्मिन विकल्प से लगेगा। केवल इतना ही समझना है। ये ngसी ञो स्मात स्मिनौ जो सूत्र हमने कल पढ़ा था, उसी के तुरंत बाद का सूत्र है। वो 15 नंबर सूत्र रहा होगा, देख लीजिएगा। 7 1 15 रहा होगा, ngसी ञो स्मात स्मिनौ, और ये 7 1 16 है। पूर्वे परे अवरे दक्षिणे नहीं, वो नहीं। क्या कह रहा है कि ngसी और ङी, ngसी ञो स्मात स्मिनौ सूत्र हमने पढ़ा था ना, ngसी और ङी प्रत्यय के स्थान पर स्मात और स्मिन हो जाया करता है। ये जो हमने पढ़ा था वही विधान पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा है कि पूर्व इत्यादि 9 शब्दों के बाद विकल्प से होगा। ngसी और ङी के स्थान पर स्मात और स्मिन विकल्प से होगा। तो पूर्वस्मात पूर्वस्मिन भी बनेगा, पूर्वात और पूर्वे भी बनेगा। पूर्वस्मात पूर्वस्मिन, ये जब स्मात स्मिन होगा तब, और जब स्मात और स्मिन विकल्प से नहीं होगा तो पूर्वात और पूर्वे भी बनेगा। इसी तरह परस्मात परस्मिन और परे परात परे, 4 रूप बनेगा। फिर अवरास अवरस्मात अवरस्मिन, अवरात अवरे, जब स्मात और स्मिन नहीं होगा तब। और दक्षिण में भी जब स्मात और स्मिन होगा तो दक्षिणस्मात दक्षिणस्मिन, और जब स्मिन और स्मात नहीं होगा तो दक्षिणात और दक्षिणे। इसी तरह उत्तरस्मात उत्तरस्मिन, उत्तरात उत्तरे, अपरात अपरस्मात अपरस्मिन, अपरात अपरे। फिर उसके बाद क्या है? अधरा अधरस्मात अधरस्मिन, जब स्मात स्मिन होगा तो अधरात और अधरे। स्वात स्वस्मात स्वस्मिन, स्वात स्वे। और फिर उसके बाद अंतरस्मात अंतरस्मिन, अंतरात अंतरे। ये 7 रूप, ये 9 रूप, 9 जगह 4 रूप। ये विशेष ध्यान रखने कि पूर्व इत्यादि 9 शब्दों में सर्वनाम संज्ञा के फल स्वरूप जो ngसी और ङी के स्थान पर स्मात और स्मिन हो रहा था वह विकल्प से होगा। तो इस तरह से सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण हमने देख लिया। अभी तक हमने क्या देखा है? ह्रस्व अकारांत राम शब्द को देखा। सर्वनाम संज्ञा के फल स्वरूप जो और कुछ कार्य होते थे, जैसा हसी सर्वनामना में, और फिर उसके बाद ngसी ञो स्मात स्मिनौ और आमी सर्वनामना सुट, ये जो 3-4 नियम जो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप प्राप्त होते थे, उन सभी नियमों को देखा। और उसके बाद क्या कहाँ कहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, और सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप जो ngसी ञो स्मात स्मिनौ था वह विकल्प से कहाँ होता है ये जान लिया। अकारांत शब्द 2 प्रकार के देखे। अब एक अकारांत शब्द में अपवाद निर्जर शब्द है। निर्जर शब्द वह थोड़ा स्पेशल है, उसको कल देखेंगे। वह केवल उसके कुछ रूप में परिवर्तन आता है, उसको कल जानेंगे। आज के इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।